अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं कि आपको जो अबारत की तशरीह आती है, यानी आपको जो चैप्टर में से एक अबारत उठकर आती है आपके क्वेश्चन के अंदर, आपके उर्दू के पेपर के अंदर, और उसकी आपने तशरीह करनी होती है, तो वो तशरीह आपने किस तरह से अटैम्प्ट करनी है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो हम उसकी पेपर प्रेजेंटेशन पर भी बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपकी सियाक़ो सबाक़ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपकी तशरीह की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए और किस तरह से आपने अपने पेपर को यूनिक बनाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेडिंग देनी है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन नंबर आया हुआ पेपर के अंदर, तो आपने सवाल नंबर 03 में लिखा हुआ है, यानी वो मुझे सवाल नंबर 3 था पेपर के अंदर। आपको पेपर के अंदर जो सवाल होगा आपने वही नंबर देना है। देन मैंने अबारत की हेडिंग दी है। अब आपको अबारत जो है वो 2 आया करती हैं और उसमें से एक आपने अटैम्प्ट करनी होती है। तो अबारत का ये है कि आपने अबारत की हेडिंग देने के बाद 2-3 अल्फाज शुरू के और थोड़े से डॉट लगा के और 2-3 अल्फाज एंड के ज़रूर लिख देने हैं, ताकि चेकर को पता चल जाए कि आपने कौन सी अबारत की तशरीह को अटैम्प्ट किया है। ठीक है, और ये इस तरह से एक प्रेजेंटेबल वे भी है। तो आपने ज़रूर अपनी अबारत के 2-3 अल्फाज शुरू के और 2-3 अल्फाज एंड के लिखने हैं। और जो हमारे पास 9th और 10th में हुआ करता है, तो उसके अंदर ये होता है कि आपके इबारत के नीचे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया जाता है और वो वर्ड्स के ना आपने मीनिंग लिखने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी उसको कहते हैं, तो हम तब हेडिंग देते हैं ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी, और जो जो हाईलाइट किए होते हैं हम उनके मीनिंग्स लिखते हैं। लेकिन आपके जो एफएससी लेवल है, आपका जो इंटरमीडिएट का लेवल है, उसके अंदर वो ख़त कशीदा अल्फाज वाला नहीं आता और ना ही आपने वो हेडिंग देनी होती है और ना ही आपने वो लिखने होते हैं। डायरेक्टली आपको एक पैराग्राफ होता है एंड आपने उसकी तशरीह करनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है हवाला मतन की। ठीक है, हवाला मतन की हेडिंग देने के बाद आपने 4 चीज़ें लिखनी है हवाला मतन के अंदर। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ा का नाम, मुसन्निफ़ है तो मुसन्निफ़ का नाम आएगा, अगर वो फ़ीमेल है तो मुसन्निफ़ा का नाम आएगा। ठीक है, देन आपने लिखना है माखज़ के उसको कहाँ से लिया गया है। देन आपने लिखना है सिन्फ़, यानी वो किस सिन्फ़ का है, जैसे ये सफ़रनामा है। ठीक है, तो आपने ये फर्स्ट 4 चीज़ें जो हैं अपने हवाला मतन के अंदर ज़रूर लिखनी है सबसे पहले। नेक्स्ट पर आपका आता है सियाक़ो सबाक़। अब सियाक़ो सबाक़ जो होता है ना, हमारे पास जो आपको पैराग्राफ आया ना, उसकी एक शॉर्ट समरी होती है, एक चैप्टर की शॉर्ट समरी होती है, जो होता है सियाक़ो सबाक़। ठीक है, आपने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना होता है कि उसके अंदर है क्या चैप्टर में। तो आपको जो सियाक़ो सबाक़ होना चाहिए वो आपका मिनिमम होना चाहिए 12 लाइन्स। मिनिमम आपका 12 लाइन से लेकर आपका होना चाहिए मैक्सिमम 15 लाइन्स। ठीक है, आपकी लेंथ इतनी होनी चाहिए सियाक़ो सबाक़ की, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना, यानी एक पैराग्राफ होना चाहिए। और अपने सियाक़ो सबाक़ के अंदर आपने कोई कोट्स वगैरह भी ऐड नहीं करनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे बाजू का ये गलती कर देते हैं और फिर चेकर उनके मार्क्स काट लेता है। ठीक है, तो आपने ये कभी नहीं करना। ठीक है, देन हमारे पास आपने हेडिंग देनी है तशरीह की। अब तशरीह के अंदर ना आपने तशरीह स्टार्ट करनी है, देन आपने ज़रूर अपने पेज के अंदर 1 या 2 हवाला जात को ज़रूर ऐड करना है। आप शेर ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी कोट ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप अरबिक आपको आती है वो ऐड कर सकते हैं। आपको जो जो भी अपने चैप्टर से रिलेटेड, अपने पैराग्राफ से रिलेटेड कंटेंट आता है, तो आपने उसको ज़रूर ऐड ऑन करना है। अब आपकी तशरीह की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलें। आपका जो अबारत की तशरीह होती है वो 15 मार्क्स की होती है और मैक्सिमम मार्क्स आपको 12-13, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। ठीक है, तो आप किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर 91 स्कोर किया एंड अपनी सेकेंड ईयर में मैंने 89 स्कोर किया था। ठीक है, तो मैं आपको उसी के मुताबिक बता रही हूँ जिस तरह से मैंने अटैम्प्ट किया था। ऑल्दो मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी राइटिंग अच्छी होना मैटर नहीं करता, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है और आप किस तरह से चेकर के लिए ईज करके आ रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपने कभी भी परेशान नहीं होना। ठीक है, अब आती है बात हमारी कि तशरीह की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब जो आपकी तशरीह की लेंथ है ना, वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए। अब आपकी तशरीह की लेंथ हमारे पास जो मिनिमम है वो होनी चाहिए 2.5 पेजेस से लेके 3 पेजेस तक। ठीक है, अब आपकी उसकी लेंथ तशरीह की इतनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी अभी मैंने आपको बताया कि आपने पहले हवाला मतन की हेडिंग दी, उसके बाद सियाक़ो सबाक़ की आपने हेडिंग दी, और अगर आपने 12 से 13 लाइन लिखी है तो आपको सियाक़ो सबाक़ यहाँ तक आएगा। ठीक है, यानी पहला पेज तो आपका हवाला मतन और सियाक़ो सबाक़ के अंदर चला गया।
उसके बाद के जो हमारे पास 1 पेज है, 2 पेज हैं और ये 3 पेज है, इतने पेज जो हैं वो आपके होने चाहिए आपकी तशरीह के, ठीक है। टोटल मिला के आपके पास 4 पेजेस होने चाहिए, तो तब आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपके सबक की तशरीह के अंदर। उसके बाद मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात बच्चे इबारत की जगह लिख देते हैं पैराग्राफ, ठीक है। इबारत की जगह पैराग्राफ का वर्ड लिख देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपने कभी भी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है चेकर के ऊपर और आपके मार्क्स उल्टा कट जाते हैं, ठीक है। आप कोई सही चीज़ लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर आप कोई हल्की सी भी गलती करते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स कटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह की कभी भी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करके आनी अपने चेकर के लिए, जो उसको साफ नज़र आएंगी। अब जैसे इबारत का वर्ड आपने इतना हाईलाइट किया हुआ है, और अगर उसकी जगह आप पैराग्राफ लिखते हैं तो ऑब्वियसली उसका नज़र आएगा और वो आपके एक आध नंबर काट लेगा दूसरे बच्चों से, ठीक है। तो आपने इस तरह की कभी भी गलती नहीं करनी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।